दोस्तों ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास और पसंदीदा शो मार्केट फर्स्ट में। दोस्तों करियर की बात कर रहे हैं हम, लेकिन उससे पहले चर्चा को शुरू करें, लेकिन उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं सीधे ICFAI यूनिवर्सिटी, वहां का हमको विजिट कराते हैं कि आखिर वहां पर किस तरह का करियर सिलेक्शन आपके लिए तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम SK माथुर है। मैं ICFAI यूनिवर्सिटी जयपुर में रजिस्ट्रार हूँ। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना सन 2011 में हुई थी और हम यहाँ पे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और लॉ के प्रोग्राम्स रन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हर संस्थान का ये प्रयास रहता है कि वो अपनी तरफ से एजुकेशन की गुणवत्ता पे ध्यान दे और जो स्टूडेंट्स पास आउट हों वो एम्प्लॉयबल और डिप्लॉयबल स्टाफ हों, इंडस्ट्री रेडी हों और उनकी वो ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि मार्केट में उनकी डिमांड हो। हमारा भी यही प्रयास है। परंतु जहाँ आज ग्लोबल सिनेरियो पूरी तरह से चेंज हो रहा है और हम ये देख रहे हैं कि मार्केट की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हर गुज़रते समय के साथ में बदल रही हैं। आप सभी स्टूडेंट से ये अपेक्षित रहता है कि आप में डोमेन नॉलेज की कहीं कोई कमी नहीं हो। हर एम्प्लॉयर आप में ये एक्सपेक्ट करता है कि आपके पास डोमेन नॉलेज होगी, मगर सबके पास में यदि डोमेन नॉलेज होएगी तो ऐसा क्या आप में एक डिस्टिंक्ट एज होएगा जिसकी वजह से कि आपको कोई भी एम्प्लॉयर फेवरेबली कंसीडर करे और एम्प्लॉय करे। डेफिनेटली यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है और जब सॉफ्ट स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है तो आप किस तरह से बोलते हैं, आप किस तरह से उठते हैं, किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से आप किसी भी इंसान की बात को सुनते हैं, उस पर रेस्पॉन्स करते हैं, बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप किस तरह से बिहेव करते हैं जब आपका इंटरव्यू होता है। और इसी वजह से यहाँ पे एक सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट सेल हमने डेवलप की है जो कि स्टूडेंट्स की सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर ध्यान रखती है ताकि वो जब इंडस्ट्री में जाएं तो उनको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया जाए, उनको ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता ना पड़े। ये यहाँ का एक बहुत बड़ा USP है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने यहाँ पे वो स्टैंडर्ड्स एजुकेशन के स्थापित किए हैं जिससे आप सभी लोग अट्रैक्ट होंगे। आप लोगों को क्या चाहिए? एक बेहतर एजुकेशन। एक बेहतर एजुकेशन के लिए आपको एक बेहतर टीचर्स की आवश्यकता होती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जितनी भी फैकल्टी है, नन ऑफ दैम इज़ लेस दैन एमटेक फ्रॉम NITs एंड IITs। मोर ओवर वी हैव गॉट लॉट ऑफ डॉक्टरेट्स। जहाँ तक हमारा MBA फैकल्टी, IBS इज़ अ वेल नोन ब्रांड। IBS में यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन मैनेजमेंट के टीचर्स हैं जो कि आपको एजुकेशन देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आती है आप लोगों के लिए कि प्लेसमेंट यहाँ पे 100% है। तो ये कुछ यहाँ की खासियतें हैं। इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, लश ग्रीन ग्राउंड है, 40 एकड़ का एरिया है जहाँ पे कि हमने अभी रिसेंटली सोलर प्लांट को स्थापित किया है जिसके ज़रिए कि हम लोगों को बिजली मिलती है। तो ये सारी यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं। इंडोर आउटडोर फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं आप सबके लिए। तो जब भी आपको इंजीनियरिंग, लॉ और मैनेजमेंट का ध्यान आए तो आप एक बार इस संस्थान को ज़रूर विज़िट करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को किसी भी तरह का लेट डाउन नहीं होएगा। और ये वो संस्थान है जहाँ पे कि आपके सपने जो हैं वो पिनैकल पर पहुँचेंगे और आप उसको रियलाइज़ करेंगे। तो यदि आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, यदि आप एक अच्छे टेक्नोक्रेट बनना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल मैनेजर बनना चाहते हैं, या आप एक बेहतरीन हिंदुस्तान के लॉयर बनना चाहते हैं, प्लीज़ आइए और आकर के एक बार ICFAI यूनिवर्सिटी जयपुर जो कि जामडोली में स्थित है उसको ज़रूर विज़िट करिए। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मिस्टर माथुर अपने संस्थान के बारे में बता रहे थे कि आखिर उनका संस्थान अपने मायनों में कितना अहम है। चौरसिया जी, आप ही का रुख करूंगा मैं। आपके संस्थान की इस वक्त बात चल रही है, आपका संस्थान इतना लोकप्रिय क्यों है, जैसा कि माथुर साहब बता रहे थे? क्योंकि हम जो एकेडमिक डिलीवरी में विश्वास करते हैं सबसे बेहतरीन हो और रेगुलर क्लासेज हों। रेगुलर क्लासेज में भी कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास चलाते हैं, ट्यूटोरियल क्लास चलाते हैं जिससे कि उसका कोई शंका या कोई चीज़ रह नहीं जाए।
अटेंडेंस हमारे 75% मिनिमम है। बच्चों को हम कंटिन्यूस एंगेज रखते हैं, इसके लिए हमारे पास कंटिन्यूस एवल्यूशन सिस्टम है, जैसे मंथली टेस्ट, लैब असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, सेमिनार्स एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो बच्चा हमारे संग पूरे ही सेमेस्टर में व्यस्त रहता है, उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाता। और हमारा जो विश्वविद्यालय है वो 5 दिन का है, यानी 5 डेज ए वीक। 5 दिन उसको हम कसकर मेहनत कराते हैं और एक दिन वो अपनी कसर जो भी उसके कोर्स है वो रिवाइज कर ले, और जो एक बचा हुआ दिन है 2 में से वो अपने हिसाब से एंजॉय कर सकता है, अपने हिसाब से व्यतीत कर सकता है। और जब वो विश्वविद्यालय आता है नेक्स्ट वीक तो पूर्ण तैयार होकर आता है, अपना कोर्स ख़त्म करके, अपना एंजॉय करके, जिससे कि उसकी जो नेक्स्ट डे साइकिल है, नेक्स्ट डे वीक की जो शुरुआत है वो बहुत से बहुत अच्छी हो। इसी में हम विश्वास करते हैं। और स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम्स हो हम देखते हैं पूरी तरह से दूर हो, और हर स्टूडेंट के ऊपर हमने एक मेंटर लगा रखा है, फैकल्टी लगा रखी है जो स्टूडेंट पे विशेष ध्यान रखती है। लेकिन चौरसिया जी, आपका संस्थान लोकप्रिय तो है, इतना नाम देश में कैसे कमाया, देश विदेश में इतना नाम कैसे? हमारा ग्रुप जो है बहुत बड़ा ग्रुप है जो 1984 से है। आप अंदाजा लगाइए 11 विश्वविद्यालय एक ग्रुप के हों, 6 ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट हो, डिस्टेंट लर्निंग हो, लगभग आधे से ज़्यादा इंडिया में कवर हो, 37,000 हमारे एलुमनाई हों, तो हम अंदाज़ा लगाइए उसकी प्रसिद्धि तो हो ही जाएगी। और चूँकि हमारी एकेडमिक डिलीवरी बहुत अच्छी है, प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं, 100% प्लेसमेंट हैं, सेमिनार और सॉफ्ट स्किल में हम उसको इतना तैयार कर देते हैं कि उसको जब भी वो विश्वविद्यालय से निकले उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। अपने जो भी लाइफ के चैलेंजेज हैं, सोसाइटी के चैलेंजेज हैं, वो अच्छी तरह से फेस कर सके और फ्यूचर लीडर बन सके। तो मेरे समझ में तो यही सब चीज़ें हैं जिससे कि हमारी प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ती जा रही है। राय सिंघानी जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। आपकी जो यूनिवर्सिटी है या आपका जो कैंपस है उसके अंदर बच्चे सुरक्षित रहें, क्योंकि आज के ज़माने में बच्चों की सुरक्षा अपने आप में एक बड़ी और बड़ी बेहद चुनौती होती है। किस तरह के उपाय करते हैं आप उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए? सुरक्षा के लिए हमारे पास जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पर हमारे वार्डन्स बहुत अच्छे हैं, उनको पूरा केयर करते हैं। और साथ साथ में हमारे यहाँ पर जैसे गार्ड्स लगे हुए हैं, बच्चों को उस समय वंस दे आर इनसाइड कैंपस में तो हम उनको आसानी से बाहर नहीं जाने देते हैं, उनको परमिशन लेनी पड़ती है बाहर जाने के लिए भी, उसके करने के लिए। साथ साथ में हमारे यहाँ पर मेंटर्स और मेंटीज की एक स्कीम चला रखी है हमने, जिसमें हर एक टीचर को हमने 5-7 मेंटीज दे रखे हैं या 10 भी दे रखे हैं, कहीं पर 2 भी है, डिपेंड करता है कि उस क्लास का स्ट्रेंथ कितना है। तो हमने उनको दे रखा है जो उनके ऊपर पूरी नज़र रखते हैं और उनकी गतिविधियों पर पूरी करते हैं। इतना ही नहीं, अगर उसकी जो घर की भी परिस्थितियां हैं उनके ऊपर भी हम लोग ध्यान रखते हैं और ये देखते हैं कि वो रेगुलर आए और वहाँ से पढ़ाई करके जाए। जैसे बच्चा आता है सुबह तो हमारे पास MIS सिस्टम बना हुआ है जिसमें उसकी अटेंडेंस चढ़ जाती है और उसके पेरेंट्स के पास मैसेज पहुंच जाता है कि आपका बच्चा आज कॉलेज में आया है या नहीं आया। तो इमीडिएटली वो रिएक्ट करता है उसके पेरेंट्स कि आज हमारा बच्चा तो यहाँ से गया था लेकिन वहाँ कैसे नहीं पहुँचा। तो फिर वो बैच काउंसलर से बात करता है और हम पता करते हैं कि क्या कभी भी ऐसे भी है कि वो कैंपस में आने के बाद फिर बाहर चला गया। लेकिन हम कोशिश तो यही करते हैं, क्योंकि गार्ड जो बने हुए वहाँ, जो हमारे प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स हैं, सब चक्कर काटते रहते हैं। हम ये देखते हैं कि पूरे समय वो बच्चा पढ़ाई करे, लेबॉर्ट्री पे एक्सपेरिमेंट्स करे और कभी इस तरीके के गलत कामों में नहीं पड़े। और आज तक मैं बताऊं, न तो हमारे यहाँ पर कोई रैगिंग हुई है पिछले 8 साल में और न कोई ऐसा बड़ा हादसा आया है जिसको लेकर के हमें कुछ सोचना पड़े या करना पड़े, क्योंकि हम उनको गाइडेंस पूरा देते हैं। बिल्कुल। लवकेश जी, आपका रुख मैं करना चाहूँगा। आपके संस्थान के अंदर एक्सपर्ट का चयन करना वाकई एक बड़ी चुनौती होगी। किस तरह से एक्सपर्ट्स का चयन करते हैं आप? हमारी इंडस्ट्री में जो जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ हाईली स्किल्ड, मतलब एक अलग सा हुनर चाहिए होता है टीचिंग के लिए। इसमें कई तरह के प्रेशर्स होते हैं, पढ़ाने के लिए भी और जिस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं बच्चों को उसके लिए भी।
इस वजह से हमारी जो कोशिश रहती है, हमारे जो एफर्ट्स होते हैं वो ये होते हैं कि जिसको भी हम हायर कर रहे हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार हो। तो पहली रिक्वायरमेंट तो है कि उसकी क्वालिफ़िकेशन एक पूरी तरह से क्वालिफाइड होना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद क्वालिफाइड नहीं है तो वो बच्चों को ट्रेन नहीं कर सकता, क्वालिफ़िकेशन इम्पार्ट नहीं कर सकता। दूसरा, उसने इस इंडस्ट्री में काफ़ी काम किया हो, ताकि वो जो इस इंडस्ट्री की ज़रूरतें हैं, जो इसकी पिक्युलरिटीज़ हैं, यूनिकनेस है, वो समझता हो और उसको समझ करके ही वो बच्चों को सिखा सके। तो जब हम चयन प्रक्रिया से गुजारते हैं या उनको लेने के लिए करते हैं तो इन दो चीज़ों का तो पहले ध्यान रखते हैं। फिर हम चाहते हैं कि वो आए, कुछ क्लासेस ले बच्चों के साथ में, कुछ अपना किस तरह से वो पढ़ा सकता है, क्या उसने सीखा है, क्या उसका हुनर है, उसको वो प्रेजेंट करे। इन 3-4 चीज़ों को देखने के बाद फिर हम निर्णय लेते हैं कि क्या हम अपने बच्चों को इस क्वालिटी की चीज़ों को एक्सपोज करना चाहते हैं। अगर उसमें है क्वालिटी तो हम उसको हायर करते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं, अभी से और समय चाहिए या इसको और क्वालिफिकेशन चाहिए, तो हम उसको बता देते हैं कि भाई इस वजह से आपको अभी हम नहीं रख सकते, आप अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव करिए या अपना एक्सपीरियंस इंप्रूव करिए, तब हम आपको हायर करेंगे। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जो हमारी क्वालिटी है, हमारे होटल्स की क्वालिटी, हमारे अदर बिजनेसेस की क्वालिटी है और जिस इंडस्ट्री की नीड है उसको मैच करे, वो उसके बराबर का हो, तो हम उसको फिर अपने हायर करते हैं। तो टेम्परामेंट होना बहुत ज़रूरी है टीचिंग के लिए। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि टीचिंग जो है, लोग समझते नहीं है इसकी सीरियसनेस, लेकिन ये बहुत ही सीरियस काम है। तो जो भी टीचर बनना चाहता है, जो भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है, उनको ग्रूमिंग ट्रेनिंग देना चाहता है, वो पूरी तरह से मानसिक रूप से परिपक्व होना चाहिए और इस काम को दिल से करने के लिए होना चाहिए तैयार। वो सिर्फ किसी और वजह से टीचिंग में ना आ रहा हो, इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको टीचिंग करनी है और वो बच्चों के साथ में समय बिताना चाहता है और उसका पैशन है, तभी हम उसको हायर करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं ध्यान रखता हूँ अपने हायरिंग के लिए। तो दोस्तों बिल्कुल चर्चा लगातार जारी रहेगी, क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो बेहतर कल के लिए बहुत आवश्यक है। शायद श्रीवास्तव जी यही बात को दोहरा रहे थे। फिलहाल दोस्तों वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और अपनी चर्चा को करेंगे वापस से शुरू। फिलहाल ब्रेक।